हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बढ़िया है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं ना। तो ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण चैप्टर का, है ना। जो हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, शून्यक और वो भी गुणनखंडन विधि से, है ना। यानी कि बहुत सारे बच्चों का समस्या होता है कि गुणनखंडन विधि से हम शून्यक कैसे निकालें। अधिकांश गुणनखंडन विधि को ना समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, एकदम जटिल है। तो चले ठीक है, इसको स्टार्ट करें। तो बोर्ड में लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन है ना। अब जो कि इसका हम लोग शून्यक निकालें, एकदम शून्यक निकालना है। तो रूट वाला के लिए तो और माथा पची है थोड़ा सा, है ना। तो ठीक है, देखे है ना। तो इसका हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, शून्यक ना। तो शून्यक निकालेंगे, देखो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब जो कितना ठीक है, अब जो कितना ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने बताया था गुणनखंडन का पहला विधि है ना। इसमें क्या करते हैं हम, पहला पद को अंतिम पद से गुना कर देते हैं। अब देखो पहला पद कौन है इसमें, पहला पद यही है, यानी 4√3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर जो कि -2√3 है ना, यही है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे ना। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो हम इधर में लिख दिया ना। कितना आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस तो लगेगा। 4 दूनी 8 हो गया, और दोनों में से एक टू 3 निकलेगा, यानी कितना हो गया -24 ना। ये मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई यही होगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो साइन की बात है, मेन हो गया साइन, है ना। एकदम साइन की बात है, कहाँ मतलब प्लस माइनस लेंगे कि प्लस प्लस लेंगे कि माइनस माइनस लेंगे, ये चिंता वाला विषय है ना, सोचने वाली बात है। यानी कब हम प्लस प्लस लेंगे और कब हम माइनस माइनस लेंगे और कब हम प्लस माइनस लेंगे, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिख रहा है एक टू में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस है, और एक टू माइनस दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक टू में प्लस लगाना है, एक टू प्लस दिख रहा है और एक टू में क्या दिख रहा है, स्पेशल माइनस, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि 4√3 के आगे प्लस है, यानी कि प्लस एक टू में लगाना है। अब जो कि एक टू माइनस दिख रहा है तो एक टू माइनस लगाना है, सिंपल है। अब सेकंड में क्या करना है कि इसका प्राइम फैक्टर कर लो, है ना। 24 का कितना आएगा, है ना। 2 चक 12 हो गया, फिर 2 तिया 6, ठीक है। अब देखो बीच वाला को बनाना है, यानी कि मिडिल टर्म, यानी 5x, है ना। अब देखो क्या करके बन रहा है, देखो एक टू सिंबल दिख रहा है माइनस, यहाँ भी दिख रहा है रिजल्ट भी माइनस, है ना। माइनस है ना एक टू, इसमें देखना है एक टू माइनस है तो घटा के निकलेगा। अब जो कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना। तो माइनस दिख रहा है तो क्या करना है, घटा के निकलेगा। यानी कि घटा के जब निकलेगा तो क्या करना है, एक टू टर्म जो कि क्या 5 से ज्यादा ही रहेगा। एक पद जो होगा ना वो 5 से ज्यादा, यानी 5 से ज्यादा ही खोजो, है ना। तो कितना देखो, 2 दूनी, हाँ। और वो भी एक विषम संख्या, देखो अब जो कि यहाँ पर ये जो पाइप जो है ना, एक विषम संख्या है ना। विषम संख्या कब आएगा, सिंपल सी बात है, एक तो ओड लेना है, विषम संख्या लेना है, और एक तो क्या, इवन नंबर, सिंपल सी बात है। कहीं भी गुणनखंडन में दिखे, अगर मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म ओड संख्या है, मिडिल टर्म ओड संख्या है ना। जैसे यहाँ पर 5 दिख रहा है, ये विषम संख्या है। तो क्या करना है, वहां पर जब दो टू पद बनाना है, टू टर्म्स बनाना है, तो एक टू सम संख्या खोजना और एक टू विषम संख्या, एक ओड नंबर एक टू इवन नंबर, है ना। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। अगर सम सम को घटाओ या जोड़ो तो सम नंबर ही आता है ना, सम संख्या ही आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर ओड, हाँ, ओड ओड को तुम जोड़ोगे तो इवन नंबर आ सकता है ना। जैसे हम कर दिए, देखो 3 + 5 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना।
5 प्लस मान चलो 7 कितना आएगा 12, 1 प्लस मान चलो 9 कितना आ रहा है 10, इवन नंबर आ रहा है। यानी कि दो विषम संख्या को जोड़ने से क्या आ जाएगा, एक सम संख्या आएगा। तो 3 में तो विषम संख्या भी हो सकता है ना, उतना कर नहीं चलना, या 2 की बात है। तो यहाँ पर दिख रहा है देखो एक विषम संख्या है, तो क्या करना है, एक तो ऑड नंबर आएगा और एक टू इवन आएगा। तो यहाँ देखो एक टू इवन नंबर दिख रहा है, एक टू ऑड नंबर दिख रहा है ना, 3 ऑड नंबर है और इसको गुना करो तो इवन बन जाएगा। तो 3 स्पेशल रहेगा, एक टू ऑड नंबर हो गया। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक टू में 8 लो और एक 3 5 आ रहा देखो। यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर ठीक है। यहाँ पर एक टू एक्स, यहाँ पर एक टू एक्स। आप देख लो सिंबल की बात है, साइन की बात है, एक टू में प्लस लगाना और एक टू माइनस लगाना है, एक टू प्लस और एक टू माइनस, सिंपल है। एक टू प्लस और एक टू माइनस ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 5 में देखना है, मिडिल वाला में देखना है, मिडिल टर्म में 5 के आगे क्या प्लस है, इसका मतलब बड़ा में क्या लगेगा प्लस और छोटा में माइनस, यानी कि प्लस 5x आ जाएगा इसको सरल करने से। तो यहाँ समझ में आ गया, क्लियर है। आप देखो यहाँ फुट करो 4√3 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 है ना। हाँ, अब जो कि कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो कुछ आएगा देखना है ना। 4 का मान चलो इन दोनों से कॉमन लिया हमने 4x, तो यहाँ बचेगा √3, x बचेगा प्लस हो गया, फिर यहाँ से कितना कितना बच रहा है 2 है ना, माइनस हो गया, माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस माइनस कॉमन आ गया ना 1, यहाँ 3x प्लस हो जाएगा 2√3 इज इक्वल टू 0 है ना। -1 को -1 का 1, दोनों में से 1 है तो कॉमन आ रहा है, दूसरा तो आ ही नहीं रहा। अब यहाँ जो कि सेटिंग करना है आपको, यहाँ आपको सेटिंग करना है, देखो यहाँ √3x प्लस 2 है, यहाँ पर √3 है ना, √3x होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इन दोनों, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर में और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर में, दोनों सेम होना चाहिए। अब तो सेम है ही नहीं, तो सेम करना है इसको है ना। देखो सेम कैसे करते हैं, 4x यहाँ हो गया √3x प्लस 2 माइनस रहेगा। देखना है यहाँ पर ये टू क्या में दिख रहा है, रूट में दिख रहा है, तो इसको भी रूट में करो, रूट किया अपने से, रूट था ही नहीं इसमें, तो रूट का उल्टा क्या कर दे स्क्वायर x है ना, x हो गया प्लस अब 2√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया ना, इसको देखना पड़ता है ना। यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर भी हम √3 कर दिए है ना, √3 अपने से रूट अपने से लगाए तो स्क्वायर भी कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x √3x प्लस 2 माइनस, अब देखना √3 यहाँ से 2 निकलेगा है ना, इसको तुम लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3 x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने लिख लिया, यानी कि 4x होगा √3 प्लस यहाँ पे 2 होगा माइनस, यहाँ से कॉमन निकलेगा √3, अब √3x प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब जो कि यहाँ से कॉमन आएगा ना, यानी √3 यहाँ पे x है, √3x प्लस 2, अब जो कि 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो हम क्या करें, इसको मिटाएं, चलिए ऊपर तरफ मिटा रहे हैं ना। अब जो कि क्या कर देना इसको, √3x हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक बार कर देना,
फिर जो कि 4x माइनस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको इधर लेके आना है। ये √3 x इज इक्वल टू -2 हो गया एंड x इज इक्वल टू -2/√3 है ना। यहाँ पे होगा 4x इज इक्वल टू √3, तो x इज इक्वल टू √3/4। ये दोनों जो कि आपका शून्यक है। शून्यक का मतलब x का वैल्यू क्या जितना भी आया उसको हम बोलेंगे शून्यक। कहने का मतलब शून्यक इसीलिए बोलते हैं इसको, जब तुम x का वैल्यू जब इक्वेशन बैठाओगे ना LHS साइड में, तो x का वैल्यू जो भी आया उसको बैठाने से 0 आ जाएगा, इसीलिए हम इसको शून्यक बोलते हैं ना। शून्यक का मतलब 0 नहीं समझते यहाँ पर है ना, x इज इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं। इसका मतलब यही था कि x का वैल्यू जब तुम इक्वेशन बैठाओगे तो RHS में जो 0 था ना वो 0 ही आएगा, समझ रहे हैं। चलिए इतना ठीक है ना। इसको तुम रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन हमने किया नहीं, इधर साइड वाला को है ना रेशनलाइजेशन किया जा सकता है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें से मतलब हम लोग सीख सके कि मतलब गुणनखंडन विधि से कैसे हम लोग शून्यक को निकालते हैं ना। ठीक है, तो अब हम दूसरा करें। तो हम लोग दूसरा सॉल्व करने जा रहे हैं ना, दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रूट वाला कोई करते हैं ना। तो मेरे क्वेश्चन में लिखा है √3x², √3x² प्लस 11x प्लस हो गया 6√3 इज इक्वल टू 0 को हल करें या के शून्य निकालें, है ना। शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए इस तरह से। सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा हुआ है √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। बच्चों का सबसे बड़ा समस्या ये रूट वाला है ना, उसको सेटिंग करने में समस्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ना। सॉल्यूशन √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब साइड पर चलें, तो यहाँ पे देखना, अब जो यहाँ पे देखना नियम क्या था, प्रथम पद गुना क्या था, अंतिम पद ना। तो पहला वाला कौन है इसमें, देखो √3x² और लास्ट में क्या है 6√3, है ना। अब देखो इसका साइन देखना, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, प्लस नजर आ रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस है। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या बताया था, प्लस माइनस हो सकता है। तो दोनों जो सेम दिख रहा है, तो ये प्लस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, एकदम प्लस माइनस हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि प्लस प्लस लेना है कि माइनस माइनस लेना है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, बीच वाला मिडिल टर्म पर। तो आप देखना, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा, 6 कम 6 ही होगा, और दोनों में से 1/3, अब जो कि x², यानी कि 6×3 = 18 x² है ना। तो हम लोग को लाना क्या है, प्लस 11x। अब देखो यहाँ भी क्या बात हो रहा है, देखो यहाँ विषम संख्या की बात है ना, विषम संख्या की बात है ना। तो विषम संख्या में हमने पहले ही बताया एक तो ओड आएगा और एक इवन आएगा, एक ओड संख्या एक जो कि इवन संख्या आएगा ना। तो इसको दूसरा में क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो इसको, 2×9=18, है ना, 9×10=11 हो रहा है। तो वो प्लस करके बनेगा, देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब जोड़ के ही बनाना है, जोड़ के ही लाना है 11x,
तो दोनों जो फैक्टर होगा इसका, दो जो यानी कि दोनों जो टर्म होगा इसका 11 से छोटा ही होगा, है ना, एकदम 11 से छोटा ही होगा। तो ठीक है, अब तीसरा में तब क्या आ जाएगा इसमें, एक 2x होगा, एक 9x होगा। अब देखो बीच वाला को देखना, प्लस है तो इसका मतलब दोनों में क्या होगा, प्लस कंडीशन लगेगा, एकदम प्लस लगेगा। अरे यार नींद आ रहा है एकदम जाम के, अब नहीं पढ़ाना आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कॉमन जा रहा है, देखोगे दोनों में क्या है, एक्स एक्स कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे √3x होगा, 2 होगा प्लस, यहाँ से 3 कॉमन जा रहा है, 3x प्लस 2 √3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो यहाँ और यहाँ देखना सेम नहीं है, इसमें √3 है, इसमें √3 नहीं है, x हो गया √3x प्लस 2 प्लस 3 हो गया। तो इसमें देखो √3 आना चाहिए, √3 नहीं है, तो √3 अपने से रूट किया, s को लगाने का, तो √3 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा 3 हो गया, इसको लिख सकते हो √3 दो बार लिख सकते हैं, √3 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ पे √3x प्लस 2 बचेगा, फिर इन दोनों का कॉमन लो, है ना, तो कॉमन लेंगे √3x प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर x प्लस 2 √3 इज इक्वल टू 0, 2 नहीं है 3 √3 है ना, तो √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, और x प्लस 3 अभी नहीं होगा रे भाई, काम तमाम।